क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामनी शर्मा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया गया है मनु शर्मा की तरफ से, क्योंकि उसका कारण ये था कि मैंने खनन माफियाओं के खिलाफ खबर चलाई थी। खबर चली थी 13 मार्च को। 13 मार्च को खबर चलने के बाद में उन्होंने जो मेरे पास लड़की बैठती उठती है उसको धमकी दी। उसके बाद में भी मैंने एप्लीकेशन थाने में दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मनु शर्मा के जो भाई हैं जिनकी रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूँगी कि उन रिकॉर्डिंग्स को भी सोशल मीडिया पे या चैनल पे सुनाया जाए, कि जिससे कि जो इस शहर की जनता है, जो इस देश की जनता है, वो वास्तविकता जाने कि सही मायनों में अपराधी कौन है और निर्दोष लोगों को किस तरह फंसाया जा रहा है। तो इनके बड़े भाई ने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि मेरा भाई इन सब कामों में लिप्त है, इसलिए बहन जी इस मामले को यहीं ख़त्म कर दीजिए और आगे से अगर ये कोई भी गलती करता है तो मैं आपके साथ जाकर अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा। मामला क्या था ये मनु शर्मा के साथ आपका? खनन का मामला था। ये खनन के खिलाफ मैंने खबर चलाई थी। अच्छा। उसके अगेंस्ट मेरे को धमकी वगैरह दी। फिर इन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR करा दी। सबसे बड़ी बात, FIR होने से पहले ना तो मुझे थाने से कॉल आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई मेरे विरुद्ध एप्लीकेशन लगी हुई है, नहीं, बल्कि मुझे दूसरे लोगों से ये पता चला कि मेरे खिलाफ FIR कर दी गई है। बिना जांच पड़ताल के ही पुलिस ने FIR लिख दी अपने आप ही? जी बिल्कुल, कोई जांच पड़ताल नहीं। जब मुझे ये पता चला कि मेरे खिलाफ FIR की गई है तो मैं थाने पहुंची। मैंने वहाँ जितने सारी रिकॉर्डिंग्स सादे प्रूफ थे, वो सबूत, वो दस्तावेज मैंने थाने में दिए इंस्पेक्टर साहब को। और मैंने कहा सर आप एक बात बताइए, आपने किन साक्ष्यों के आधार पर मेरे ऊपर आपने FIR दर्ज कर दी? तो उन्होंने कहा कि हमारे थाने में आकर इनके बड़े भाई ने हल्ला मचाया था, राजनीतिक दबाव दिया, जिन राजनीतिक दबाव के कारण हमने ये FIR आपके खिलाफ दर्ज कर दी। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, राजनीतिक दबाव में आकर अगर आप FIR दर्ज करते हैं बिना जांच पड़ताल के, बिना सबूतों के, तो फिर तो कोई भी आप पर दबाव बनाएगा तो आप किसी को गोली मार दोगे, निर्दोष को। ये गलत है। पुलिस का काम है जांच करना, पड़ताल करना संविधान के अनुसार, और उसके बाद किसी व्यक्ति पर FIR दर्ज करना। ऐसे नहीं कि आप, वो भी एक महिला पर आप बिना आरोपों के, बिना साक्ष्य के वो लगाए जा रहे हो, FIR करे जा रहे हो। जबकि मेरे ऊपर FIR जो दर्ज हुई है रंगदारी, गैंग बनाने और गौकशी और मानहानि और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं मेरे ऊपर मनु शर्मा के द्वारा लगाई गई हैं, जो ये पुलिस वालों ने मेरे ऊपर ये सारे आरोप लगाए, लेकिन और फर्जी। तो इस चीज़ के मैं सबूत लेकर, अपनी जो डिग्री थी वो लेकर पहुंची थाने में, और मैंने कहा ये देखिए मेरे पास डिग्री है, मैं कोई फर्जी पत्रकार नहीं हूँ, मान्यता प्राप्त हूँ। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। पहली बात, आप वो पत्रकार ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हुए होना चाहिए, किसी RNI अच्छे बैनर में 5 साल कम से कम काम करे हुए होना चाहिए, एक ही बैनर में, तब वो व्यक्ति मान्यता प्राप्त माना जाता है। अगर व्यक्ति की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, प्लस उसने किसी बैनर में लगातार काम नहीं किया है 5 साल, तो वो मान्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। उसके बाद भी मैंने उनसे कहा कि मेरा ये जो आप जानकारी लेने चाहते हैं, आप दिल्ली सूचना मंत्रालय से लीजिए। फिर मैंने अपने बॉस से भी बात कराई, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने इनसे कहा कि आप बुलंदशहर सूचना अधिकारी से जानकारी लीजिए। मैंने बोले हमें जानकारी नहीं मिली है वहाँ से। मैं खुद बुलंदशहर गई और खुद वहाँ से मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं सूचना अधिकारी के पास बैठी हुई हूँ, आप बात कीजिए। आप मुझे ऐसे कैसे कह देंगे भाई मैं फर्जी हूँ, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ है कि मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। और उसके बाद भी इन सब चीज़ों से मुझे इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया है कि कुछ यहाँ के पत्रकार हैं, पत्रकार क्या हैं, वो चाटुकार हैं, ना तो उनके पास डिग्री है ना उनके पास नॉलेज है। उन्होंने मुझे फर्जी कहकर मेरा जो मान सम्मान है उसे गिराने की कोशिश की है। एक महिला के मान सम्मान को कलंक लगाने की कोशिश की है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह मनु शर्मा कभी तो मेरे ऊपर गौकशी का आरोप लगाते हैं, कभी गैंग बनाने का आरोप लगाते हैं, कभी रंगदारी का आरोप लगाते हैं, जो उनके मन में आता है वो आए दिन वीडियो वायरल करके मेरे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। तो मेरी पुलिस से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया जल्दी इस जांच की जाए, वरना हो सकता है एक कल परसों में ही
फिर मनु शर्मा मेरे ऊपर ये भी आरोप लगा दे जी तहसील में कामनी शर्मा मुझे मिली थी, मेरे हाथ पैर पकड़वाए और मेरा बलात्कार कर गई, क्योंकि यही धारा 1 मेरे ऊपर बची हुई है। तो कृपया इसकी तरफ ध्यान दें। उसके बाद ये लोग लगातार तो मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, फैसले के नाम पर मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और मेरी जान को लगातार खतरा बना हुआ है, क्योंकि मैं पहली पत्रकार नहीं हूँ। जब जब खनन माफियाओं के खिलाफ पत्रकारों ने आवाज़ उठाई है, उनको जान से हाथ धोना पड़ा है, उनको फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं। ये मेरा कोई पहला केस नहीं है। और देखिए, मैं एक निष्पक्ष क्रांतिकारी पत्रकार हूँ, मैं कोई एक महिला नहीं हूँ, मैं एक ऐसी आवाज़ हूँ, ऐसे क्रांतिकारी पत्रकारों की आवाज़ हूँ जिन्होंने हमेशा निष्पक्ष आवाज़ उठाई है, अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। खनन माफिया तो खैर नहीं कह सकती, इनको मिट्टी चोर ही कहूँगी, क्योंकि मिट्टी चुराते हैं ये लोग रात के अंधेरे में। इनके खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई है, पत्रकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आज की डेट में मैं वो महिला हूँ, जो भी महिला समाज में सिर उठाकर काम करती है तो उस महिला को दबाने के लिए पूरे समाज आगे आता है और उसको दबाने की कोशिश करता है। तो मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है उन पत्रकारों से जो वाकई क्रांतिकारी पत्रकार हैं, जिन्होंने हमेशा सत्य की साथ दिया है, कि आइए मेरे साथ आवाज़ उठाइए। मैं कहती हूँ उन महिलाओं से कि आइए आवाज़ उठाइए, वरना आज एक महिला की अगर आवाज़ दब गई तो सारी महिलाओं की आवाज़ दब जाएगी। जय हिंद, जय भारत।